कहानी का नाम है पेड़ और पौधे। इसके पात्र हैं दीपक, दिव्या, तितली, माली। मंच में एक कोने के अंदर फूलों के 5 गमले रखे हैं। एक ओर से दीपक और दिव्या का प्रवेश होता है, दूसरी ओर से तितली बनी लड़की का प्रवेश होता है। दिव्या कहती है, दीपक यह देख तितली। दीपक देखता है और उसे पकड़ते हैं। चल उसे पकड़ते हैं। दीपक चल, दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है। दीपक देख कितने सुंदर फूल है, चल इन्हें तोड़ते हैं। दीपक फूल तोड़ता है तो उसके हाथों से पौधा ही उखड़ जाता है। दिव्या चल पौधे उखाड़ो खेलते हैं। दिव्या ठीक है, और वह इस तरीके से तीनों गमलों के पौधे उखाड़ देते हैं। तभी भागते हुए माली वहाँ आता है और वो बोलता है, अरे रुको, तुम यह क्या कर रहे हो? दीपक, हम पौधे उखाड़ो खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आता है इस पौधे उखाड़ो खेल में। माली, पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। दीपक, लेकिन बच्चे की बात तो है ना। वो फिर पौधे उखाड़ने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन माली आता है और कहता है, अरे रुक जाओ। दिव्या, मैं तो थक गई हूँ। दीपक कहता है, मुझे भी भूख लगी है। दिव्या भी कहती है कि मुझे भी भूख लगी है। माली, मेरे पास सब्जी रोटी है, क्या तुम खाओगे? दोनों बोलते हैं, हाँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम ज़रूर खाएंगे। इस बात पे माली अपना डिब्बा खोलता है और खाने के लिए दोनों को बिठा देता है, और वो दोनों बहुत ही चाव से उस खाने को खाने लगते हैं। दीपक, धन्यवाद माली चाचा, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। क्या तुम यह बता सकते हो कि जो हम सब्जी खाते हैं वह कैसे बनती है बच्चों? सब्जी की दुकान से। वो हंसता है माली और बोलता है कि सब्जी की दुकान कहाँ से आती है? खेतों से। मतलब सब्जियों की दुकान नहीं, सब्जी कहाँ से आती है? खेतों से आती है माली चाचा। माली, हाँ, और खेत में सब्जी लगती है पौधों पर, और पौधे तो तुमने तोड़ दिए, उखाड़ दिए। अब बताओ सब्जी लगेगी और पौधे को उखाड़ना क्या अच्छी बात है? नहीं माली चाचा, लेकिन हम सब्जियों के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, ये तो फलों का रस पीती है, यही इनका भोजन है। कहीं फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ देते हैं, और हम इन तितली और मधुमक्खी का खाना क्या ख़राब करें? दिव्या, गलत बात है ये। दिव्या, और ये फूल और पौधों से हमें खुशबू मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं। माली, हाँ ये तो देते ही हैं, किंतु और एक और ज़रूरी चीज़ देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। दोनों सोचते हैं और कहते हैं, माली चाचा हमें नहीं पता। तो माली चाचा इस पे कहते हैं, दोनों अपनी नाक और मुंह बंद करो। दोनों नाक मुंह बंद करते हैं और कुछ ही सेकंड में हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं, माली चाचा हमारी तो सांस ही रुक गई थी और हमारा दम घुटने लगा था। हाँ, यह जो तुम सांस लेते हो और तुम्हारा दम घुट रहा था, वो ऑक्सीजन के कारण हुआ, और ऑक्सीजन जो बनती है वो पेड़ पौधों से बनती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों से कैसे बनती है माली चाचा? इसका मतलब अगर हम पेड़ पौधे तोड़ देंगे, नहीं होंगे, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तब तो हम मर ही जाएंगे ना माली चाचा। हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है, और जो सांस हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। यह तो माली चाचा हमें पता ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। शाबाश, और जो उखाड़े हैं उन्हें लगा भी देंगे। साथ ही अपने आसपास की खाली ज़मीन पर भी हम पेड़ पौधों को उगाएंगे। आज से हम माली चाचा यही किया करेंगे। दिव्या, अब हम घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। माली चाचा इस पर बहुत खुश होते हैं और तीनों ठहाकों के साथ कहानी का अंत होती है। यह कहानी हमने ली है कक्षा 4 की मधुरिमा से।